हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरआर अकेडमी फिरोजाबाद। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम यूपी टीजीटी इंग्लिश 2022 और बाकी के जितने भी यूपी टीजीटी कैंडिडेट्स हैं जिनका रिजल्ट में शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट के रूप में नाम आया है, रोल नंबर आया है, तो आज उन सभी के लिए क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछली दो क्लासेज में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके अपलोड किए जाएंगे, और आज के सेशन में हम लाइव डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है, साथ ही साथ कॉलेज चॉइस कैसे करेंगे, किन किन गलतियों से बचना है, और आपकी जो भी चीज़ें हैं, जो भी समस्या हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिएगा स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले तो हम इंटरनेट ब्राउज़र खोलेंगे अपने कंप्यूटर पर और उसके बाद में टाइप करेंगे, जो कि अपनी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, UPESSC UP government.in। ठीक है ना, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में आपका ये जो मेन पेज है वो खुल जाएगा। वेबसाइट का मेन पेज खुलने के बाद में यहाँ पे कुछ ये सूचना यूपीटी के संबंधित है। आपको डायरेक्टली जो दिख रहा है ना, TGT डॉक वेरिफिकेशन, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर एंटर करना है और यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। ठीक है ना, तो चलिए मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ और रोल नंबर यहाँ पर एंटर करता हूँ और इसको लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए। तो लॉगिन करने के बाद में यहाँ पर ऊपर क्या है कि हमारी जो कैंडिडेट डिटेल है, नाम, रोल नंबर वगैरह सारी चीज़ें और किसके लिए ऑप्ट किया, वो सारी निकल आती हैं। उसके नीचे, ठीक है ना, उसके नीचे से यहाँ से लिखा हुआ है, प्लीज़ एंश्योर यू हैव द फॉलोइंग मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, और सभी डॉक्यूमेंट्स आपको PDF फॉर्मेट में अपलोड करने हैं। ठीक है, कैंडिडेट्स हैव टू अपलोड द ओरिजिनल स्कैन कॉपी, आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी कॉपी, उनका फोटो बनाएंगे, फोटो से PDF बना लेंगे, चाहे स्कैन करके आप उनका PDF बना सकते हैं। ठीक है ना, चाहे मार्कशीट हो, सर्टिफिकेट हो, डिग्री हो, कोई भी चीज़ हो। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, ये जो दिए गए हैं इतने डॉक्यूमेंट्स आपके मैंडेटरी हैं, जैसे हाई स्कूल मार्कशीट है, हाई स्कूल सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट मार्कशीट, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स जो दिए गए हैं सभी आपके मैंडेटरी हैं। ठीक है ना, बाकी की चीज़ें मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में डिटेल में बता दी थी, तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं करेंगे और अब हम करेंगे प्रोसीड टू अपलोड। याद रखिएगा, आप जब इस वेबसाइट को खोलें, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स और PDF के फॉर्मेट में एक जगह पर कलेक्टिवली आप रख लीजिए एक फोल्डर में, जिससे कि आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं हो। ठीक है, चलिएगा, तो हम स्टार्ट करते हैं प्रोसीड टू अपलोड पर। जैसे ही हम प्रोसीड टू अपलोड पर क्लिक करते हैं तो हमारा एक नया पेज खुल जाता है, जिसमें सभी डॉक्यूमेंट्स सीक्वेंस से हमें अपलोड करने का ऑप्शन दिया जा रहा है। तो मैं इसको 1 बाय 1 अपलोड कर रहा हूँ, आप लोग देखते जाइएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है हाई स्कूल मार्कशीट यानी कि अंक पत्र, और ये है चूज फाइल। तो हम चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद में हम जाएंगे अपने उस फोल्डर में जहाँ पर हमारे डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं। आप लोग अपने किसी फोल्डर में उनको सेफ तरीके से रख लीजिएगा, जिससे कि आपको ढूंढने में आसानी हो जाए। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पर एक फोल्डर में अपने डॉक्यूमेंट्स को स्टोर कर रखा है माई डॉक्यूमेंट्स के नाम से। तो आप लोग इसी तरीके से अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अच्छे से सीक्वेंस से ला कर रख लीजिए, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं ढूंढने में। तो हमारा कौन सा डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करना है, हमको सबसे पहले अपलोड करना है हाई स्कूल मार्कशीट। ठीक है ना, तो हाई स्कूल की मार्कशीट हमारी कहाँ पर है, हाई स्कूल मार्कशीट, ये हमारी हाई स्कूल मार्कशीट है। हमने इस पर क्लिक किया और ओपन पे क्लिक कर दिया। ठीक है ना, तो हाई स्कूल, और यहाँ पे हमारे PDF का नेम भी आ रहा है, जिससे हमें इंश्योर हो जाएंगे कि हमारा हाई स्कूल का मार्कशीट का PDF यहाँ पे अपलोड किया जा रहा है। उसके बाद में क्या करेंगे, अपलोड पे क्लिक कर देंगे। ये हमने अपलोड पे क्लिक कर दिया। ठीक है ना, और ये हमारा हाई स्कूल मार्कशीट अपलोड सक्सेसफुली। आप लोग जब सारे चीज़ों को अपलोड कर लें तो एक बार व्यू पर क्लिक कर लीजिएगा, इंश्योर हो जाइएगा कि वही डॉक्यूमेंट है जो आपने अपलोड किया है। ठीक है ना, मेरा तो यहाँ पे नाम वगैरह सब कुछ मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ों को अरेंज इस तरीके से किया है कि कोई गलती होने का चांस ना रहे, और यही तरीका सेम आपको अपनाना है। ठीक है ना, अपलोड हो गया तो बाई और टिक लग गया है, इसका मतलब अपलोड है। व्यू का ऑप्शन आ गया, मतलब यहाँ पे डॉक्यूमेंट हमारा आ चुका। हाई स्कूल सर्टिफिकेट, ठीक है ना, यानी कि हाई स्कूल की जो सनद है उसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से देखते हैं मार्कशीट हमारी हो चुकी है। हाई स्कूल सर्टिफिकेट पे हमने क्लिक किया और ये हमारा क्या है, ओपन कर दिया हमने। ठीक है, और क्लिक टू अपलोड पे क्लिक करेंगे और फिर से हमारा एक आइकन आ गया कि हाई स्कूल सर्टिफिकेट अपलोडेड सक्सेसफुली। यहाँ पर बाई लिख गया, यहाँ पर व्यू आ गया। नेक्स्ट हमारा इंटरमीडिएट मार्कशीट, हम अब फिर से चूज फाइल करेंगे और इंटरमीडिएट मार्कशीट पे क्लिक करेंगे।
इंटरमीडिएट मार्कशीट हमारी ये है, ठीक है ना। याद रखिएगा इंटरमीडिएट की आपकी जो मार्कशीट है, सनद है, अगर अलग अलग है तो आप यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करेंगे। अगर आपकी सनद और मार्कशीट दोनों एक ही साथ है तो आप इसमें इंटरमीडिएट की मार्कशीट में भी वही फिल करेंगे और इंटरमीडिएट के जो सर्टिफिकेट है उसमें भी वही फिल करेंगे। ऐसे ही जिन लोगों की हाई स्कूल मार्कशीट अलग अलग है वो तो अलग अलग अपलोड करेंगे, जिनकी हाई स्कूल की मार्कशीट सनद एक ही है वो दोनों जगह पर एक ही सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, क्योंकि एक ही मार्कशीट एक ही सनद है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट की मार्कशीट हो गई हमारी और हमने इस पर अपलोड क्लिक कर दिया। ये भी मार्कशीट हमारी सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। अब नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट का, ठीक है ना। इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट पे हमने क्लिक किया और इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट को यहाँ से ओपन कर दिया और ये आ गया। यहाँ पे लिख के भी आ जाता है कि कौन सा डॉक्यूमेंट आप अपलोड करने जा रहे हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे अपलोड कर दिया। ये हमारा अपलोड हो गया। इसके बाद में है हमारे पास ग्रेजुएशन मार्कशीट। ग्रेजुएशन मार्कशीट आपकी 3 सालों की होनी चाहिए। अगर सेमेस्टर बाय है तो हर सेमेस्टर की होनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा फाइनल ईयर की अपलोड कर दें। फाइनल ईयर की अपलोड करेंगे तो बाकी की जो 2 और मार्कशीट होंगी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की, उन्हें भी मैच करना पड़ता है। तो ग्रेजुएशन मार्कशीट हमारी ये है और हमने यहाँ से ओपन किया, लेके आ गया कि ग्रेजुएशन की मार्कशीट की PDF है, ये अपलोड कर दिया। क्लियर है। अब इसके बाद में हमारे पास है ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट। अगर आप लोगों के पास में ग्रेजुएशन की ओरिजिनल डिग्री है तो आप ओरिजिनल सेलेक्ट करिएगा। अगर आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो मेरे पास कहाँ है ग्रेजुएशन डिग्री, ग्रेजुएशन मार्कशीट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। मेरे पास भी प्रोविजनल है तो मैंने भी प्रोविजनल ही लगाई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि मुझे ओरिजिनल निकलवाने का टाइम नहीं मिल पाया था। तो ये ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट हो गया, ग्रेजुएशन प्रोविजनल सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन में, और मैंने इसको अपलोड कर दिया, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसको अपलोड कर चुके हैं। अब इसके बाद में क्या है, बीएड मार्कशीट। ऐसे कैंडिडेट जिनका बीएड 1 ईयर का है वे तो एक ही मार्कशीट लगाएंगे। ऐसे कैंडिडेट जिनका बीएड 2 ईयर्स का है वे दोनों मार्कशीट लगाएंगे, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की। याद रखिएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो कि आप केवल एक ही मार्कशीट लगा दें। तो हमने बीएड मार्कशीट यहाँ पे दोनों अपनी स्कैन कर ली हैं और PDF बना दिया है उनका कंपाइल, और अब इसको अपलोड कर रहे हैं। जब हमारा अपलोड हो गया, अब इसके बाद में हमारे पास क्या रह गया है, बीएड सर्टिफिकेट। चाहे तो ओरिजिनल हो या प्रोविजनल हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पास बीएड का सर्टिफिकेट प्रोविजनल था ऑलरेडी, कल तक प्रोविजनल था, बट आज जब मैंने कॉलेज से संपर्क किया तो मेरी बीएड की डिग्री ऑलरेडी कॉलेज में पहुंच चुकी थी। तो मैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए गया था कॉलेज में, बट ओकेजनली मुझे वहाँ पर बीएड की डिग्री भी मिल गई, तो मैं बीएड की ओरिजिनल डिग्री भी ले आया, ठीक है ना। ये मेरी प्रोविजनल डिग्री थी जो कि मैं अपलोड करने वाला था, बट अब मेरे पास बीएड की ओरिजिनल डिग्री है तो मैं इसको अपलोड करूँगा, ठीक है। चलिएगा, अब हम इसको अपलोड कर देते हैं और क्लिक कर दिया हमने। अब हमारे पास में बचा क्या, कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप SC OBC या किसी ST या अदर कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाने की जरूरत पड़ेगी। मैं यहाँ पर अपना कास्ट सर्टिफिकेट सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना, और यहाँ देखिएगा कहाँ है कास्ट सर्टिफिकेट, और मैंने इसको लगा दिया है, ठीक है ना, और अपलोड टू क्लिक पे कर दिया। ये भी हमारा अपलोड हो गया सक्सेसफुली। अब करेक्टर सर्टिफिकेट। करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर हमको जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो कहाँ से अपलोड करना है, यानी कहाँ से बनवाना है। तो उसके लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, करेक्टर सर्टिफिकेट आप अपने नज़दीकी जिला चिकित्सालय यानी कि अस्पताल से बनवा सकते हैं, और या फिर वहाँ से बनवा लीजिए जहाँ से आपने लास्ट एजुकेशन गेन की थी, ठीक है ना। दोनों ही जगह से बनवा लीजिएगा। और एक इम्पोर्टेंट बात जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में नहीं बताई थी वो आप समझ लीजिएगा। आप 2 करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाइएगा, एक अपने स्कूल का यानी कॉलेज का और एक किसी राजपत्रित अधिकारी से। दोनों ही सर्टिफिकेट को आप लोग स्कैन कर लीजिए, एक कॉपी बना लीजिए PDF और अपलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। 2 बना लेंगे, 2 अपलोड करेंगे तो बेटर रहेगा। हालांकि एक से भी कोई दिक्कत नहीं होगी, बट 2 बना लीजिए, ये मेरी सलाह है, क्योंकि वहाँ पर हो सकता है आपसे 2 सर्टिफिकेट जो करेक्टर सर्टिफिकेट है 2 मांगे जाए, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे करेक्टर सर्टिफिकेट मैंने दोनों कॉपी इकट्ठी कर ली है, और आप अभी से ऑनलाइन कर दीजिए पुलिस वेरिफिकेशन वाला जो करेक्टर सर्टिफिकेट है, जो SP ऑफिस DSP ऑफिस से आपको प्रोवाइड किया जाता है। उसके लिए आप जो डिजिटल सेवा केंद्र है वहाँ पर चले जाएगा, 120 रुपये की पर्ची कटती है और वहाँ से ऑनलाइन हो जाएगा। 4-5 दिन में आपका पुलिस वेरिफिकेशन हो जाएगा, वहाँ से भी आपको एक करेक्टर सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा, जिसको आप जब फिजिकली DV कराने जाएँ तो अपने साथ में लेकर जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं, ठीक है ना। अब आप लोगों को क्या करना है, जब ऐसे अपलोड कर लें आप लोग तो एक बार इन पर व्यू पर क्लिक करके देख लीजिएगा
ठीक है ना, व्यू पर क्लिक करके देख लीजिए, क्योंकि दोबारा से सुधार करने का आपको मौका नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो एक बार मैं भी इस पर व्यू पे क्लिक करके देख ले रहा हूँ, जिससे कि ऐसा नहीं हो कि मैंने भी इस वीडियो को बनाते समय कोई मिस्टेक कर दी हो, ठीक है ना। चलिए देख लेता हूँ, तब तक मैं इस वीडियो को पॉज करता हूँ, उसके बाद में फिर मैं से आगे बढ़ाऊंगा। चलिए, तो मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स व्यू पर क्लिक करके चेक कर लिए हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल एक्यूरेटली और सही अपलोड किए गए हैं। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब यहाँ पर क्या है, जो अदर डॉक्यूमेंट्स में जो डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी नहीं है, आपके पास कुछ अलग चीज़ें हैं तो आप उसमें अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ पर डॉक्यूमेंट का नेम आपको फिल करना है, ठीक है ना। यहाँ पर चूज फाइल करके उस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है, ठीक है। इस तरीके से आपको इन्हें अपलोड कर देना है। एंटर डॉक्यूमेंट में एंटर डॉक्यूमेंट नेम में नेम भरना है, इस तरीके से अपलोड कर देना है। जो भी आपके पास में डॉक्यूमेंट हो, जैसे एमए है, एमएड है, या अदर कुछ डिग्री या कुछ भी एजुकेशन वगैरह जो भी आपके पास है, स्पोर्ट का जो कुछ भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मैं यहाँ पर अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड कर देता हूँ, ठीक है ना। तो चाहे तो हम एमए मार्कशीट लिख सकते हैं, चाहे तो पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट लिख सकते हैं। तो POST पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट, ठीक है ना। पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट है। अब क्या करेंगे, हम इसमें चूज फाइल करेंगे और यहाँ से देख लेंगे कहाँ पर है हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट। याद रखिएगा, पीजी की 2 मार्कशीट होती हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 की, आप दोनों ही स्कैन कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिएगा, इसके बाद में यहाँ पे मार्कशीट कर देते हैं और यहाँ पर मैंने अपलोड टू क्लिक कर दिया है, ये हमारी अपलोड हो गई है। अब इसके बाद में क्या करेंगे, हम इसमें इसकी जो प्रोविजनल डिग्री है वो इसमें अपलोड कर देते हैं, ठीक है ना। यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट हम यहाँ से अपलोड करेंगे। कहाँ है पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, ये हमारा पोस्ट सर्टिफिकेट हो गया और हमने सिलेक्ट कर लिया है, अपलोड कर देंगे। ये भी हमारा अपलोड हो गया है। इसके बाद में क्या करेंगे, अब हमारे पास जैसे अदर कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप इसमें लगा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आपके पास कुछ और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जो यहाँ पर जिससे आपका बेनिफिट हो, ठीक है ना, जो यहाँ पर आपके काम में आ सकती हो। आप चाहे तो यहाँ पे एफिडेविट लगा सकते हैं अगर आपके किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है डॉक्यूमेंट्स में। तो मेरे डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी है नहीं है, हालांकि मैंने ऑलरेडी एक एफिडेविट बनवा के रख लिया है, जिससे कि वहाँ अगर उन्होंने डिमांड किया किसी भी वजह से तो वो मैं वहाँ पर उनको दे दूँ। तो यहाँ पर मैं अपना जो निवास है, ठीक है ना, वो यहाँ पर हम अपलोड कर रहे हैं, ठीक है ना। निवास तो जरूरी है क्योंकि वहाँ पर मांगा जा सकता है, ओके। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें उसका डॉक्यूमेंट का नाम डालेंगे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, CERTI सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट को हम सिलेक्ट करेंगे, सर्टिफिकेट रह गया सर्टिफिकेट, ठीक है ना। और यहाँ से चूज फाइल करेंगे और देखेंगे ये मैंने निवास के नाम से इसमें सेव कर रखा है और मैंने ये अपलोड कर दिया है, ठीक है। और मैं इसको अपलोड टू क्लिक करूंगा। अब मैं यहाँ पर ऐसी कोई भी चीज़ अपलोड नहीं करना चाहता जो अननेसेसरी हो, जैसे कि एफिडेविट है या अदर कोई चीज़, ठीक है ना। मुझे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें लगी हैं, जैसे पीजी की मार्कशीट होगी जो इम्पोर्टेंट है, और पीजी का सर्टिफिकेट है जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, काम में आएगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, कास्ट मैंने वहाँ ऊपर अपलोड कर ही दिया है। अब मुझे ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं लग रहा जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट लग रहा हो, ठीक है ना। यहाँ पर मुझे एफिडेविट लगाना नहीं है, स्पोर्ट वगैरह मेरे पास कुछ है नहीं है, अदर एक्टिविटी में मैं कभी शामिल नहीं रहा, दैट इज वाई ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, अब सेव एंड प्रीव्यू करना है, ठीक है ना, सेव एंड प्रीव्यू करना है। तो सेव एंड प्रीव्यू करने से पहले मैं एक बार फिर से इसका जो व्यू सर्टिफिकेट है इस पर क्लिक करके जरूर देखूंगा, जिससे कि वही सर्टिफिकेट मैंने अपलोड किया है जो कि मुझे करना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए मैंने क्या है दोबारा से चेक कर लिया है सब कुछ, यानी कि व्यू पर क्लिक करके देख लिया, डॉक्यूमेंट्स वही हैं जो मैंने अपलोड किए थे। अब मैं यहाँ पे सेव एंड प्रीव्यू करूँगा। ये देखने के लिए प्रीव्यू करना जरूरी है कि हमने सब कुछ अपलोड कर रखा है या नहीं कर रखा है।
तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि योर डॉक्यूमेंट्स हैव बीन सबमिटेड, क्लिक व्यू टू चेक योर अपलोड डॉक्यूमेंट, इफ एनी डॉक्यूमेंट डिड नॉट अपलोड करेक्टली क्लिक एडिट टू री अपलोड एंड देन सबमिट अगेन। तो मैंने ऑलरेडी ही सारी चीज़ों को चेक कर रखा है, ठीक है ना। जो वीडियो मैंने पॉज की थी वो इसी वजह से की थी कि मैं सारी चीज़ों को मैनुअली चेक कर लूँ एक बार, तो मुझे दोबारा से चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने क्या अपलोड किया है। आप लोग अगर पहले ही चेक कर लेते तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो यहाँ पे आके व्यू पर क्लिक करके आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपने वही डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं जो करने चाहिए, ठीक है ना। चलिएगा, अब हम बढ़ते हैं आगे और हम क्या करेंगे, योर डॉक्यूमेंट्स हैव बीन सबमिटेड, क्लिक व्यू टू चेक योर अपलोड डॉक्यूमेंट, इफ एनी डॉक्यूमेंट डिड नॉट अपलोड करेक्टली क्लिक एडिट टू री अपलोड देन सबमिट अगेन। अब हम करेंगे प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप, ठीक है ना। तो हमने कर दिया प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप। तो चलिए इस वीडियो में हम कॉलेज प्रीफरेंस भरेंगे, यानी किस तरीके से हमें कॉलेज का चयन करना है जिससे कि हमारी जो पोस्टिंग है हमारी मनपसंद जगह पर हो पाए। तो उसके लिए आप लोगों को दो चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको उस डिवीजन को चूज करना है, डिवीजन का मतलब मंडल, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको एक एक करके चूज करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो डिवीजन लिखा है ना सिलेक्ट डिवीजन, इससे हम डिवीजन पे क्लिक करेंगे और सिलेक्ट करेंगे कि हमें किस डिवीजन में सबसे पहले वरीयता देनी है, ठीक है। आपका जो डिवीजन हो आप उसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। सपोज दैट कि मैं आगरा डिवीजन में हूँ तो मैंने आगरा डिवीजन सिलेक्ट कर लिया है, क्योंकि मेरी पहली प्रेफरेंस जो रहेगी वो आगरा डिवीजन में रहेगी। इसके बाद में सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, आपकी उस डिवीजन में जो डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर ओपन होंगी, ठीक है। जैसे आगरा है, मथुरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद। तो मैं फिरोजाबाद में रहता हूँ तो मेरा पहला प्रेफरेंस जो रहेगा वो फिरोजाबाद का रहेगा। मैं फिरोजाबाद पे क्लिक करूंगा और फिरोजाबाद पे क्लिक करने के बाद में फिर सिलेक्ट कॉलेज, यहाँ पर आप जिस कैटेगरी में हैं उस कैटेगरी के और जनरल कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के कॉलेज खुलेंगे, ठीक है। तो चलिएगा, आपको जिस तरीके से कॉलेज ऐड करने हो, चूज करने हो, वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। क्लियर। सपोज दैट कि आपको दिए हुए कॉलेजेस की जो लिस्ट है इसमें से किसी एक कॉलेज को चूज करना है, ठीक है ना। जैसे क्षेत्रीय इंटर कॉलेज, ये एससी कैटेगरी की इसमें वैकेंसी है। अगर आप चाहें तो कैटेगरी वाइज एससी के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप के नंबर इतने ज़्यादा हैं, आपको लगता है कि आप जनरल कैंडिडेट के तौर पे भी यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हैं, तो आप इस अनरिजर्व कैटेगरी वाले कॉलेज में जो वैकेंसी है यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है ना। सपोज दैट कि मैंने यहाँ पे एक कॉलेज सिलेक्ट कर लिया है। ये कॉलेज का एड्रेस आ गया है अराव रोड, सिरसागंज। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, एक तो है ये जो कॉलेज की जो लिस्ट है, ये लिस्ट उस हिसाब से निकली है कि जहां पर आपका जो होम टाउन है, ठीक है ना, वहां जो वैकेंसी खाली है उन सभी तरीके से ये जो लिस्ट है वो निकाली गई है, ठीक है। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, ऐड पर क्लिक कर देंगे। ऐड पर क्लिक करने के बाद में और आपका जो कॉलेज है वो लॉक हो जाएगा। इसके बाद में आप फिर से उसी में जाएंगे तो आपको कोई दूसरी वैकेंसी यहाँ पे नहीं मिलेगी, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद में आप उसी में से अगली डिस्ट्रिक्ट को चूज कर सकते हैं, जैसे कि मैनपुरी को चूज कर लीजिए, यानी आप अपने हिसाब से चूज करिएगा। जैसे मैंने यहाँ मैनपुरी चूज किया है, तो मैनपुरी चूज करने के बाद में यहाँ पर आपके पास में फिर से बहुत सारे कॉलेज हैं। आप जिस कॉलेज में सिलेक्ट करना चाहें उसमें सिलेक्ट कर लीजिए। अच्छा, कॉलेज सिलेक्ट करने से पहले आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। आप गूगल मैप पे उस कॉलेज का नाम डालिए विद एड्रेस, यानी कि डिस्ट्रिक्ट नेम, और ये देख लीजिएगा कि आपके घर से उसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ठीक है ना। अगर आप अपने घर के हिसाब से नियरेस्ट देख रहे हैं तो, और इसी हिसाब से आप लॉक करते हुए चले जाएंगे, ठीक है ना। इसी हिसाब से आप लोग लॉक करते हुए चले जाएंगे। आप लॉक कर दीजिएगा, इसको ऐड कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद में फिर से एक नई उसमें, जैसे कि मैं अगर मथुरा में देखना चाहूँ तो यहाँ मथुरा में क्लिक कर देता हूँ और मथुरा में मैं एक वैकेंसी देखूंगा कि है कि नहीं है। तो यहाँ पर मथुरा में वैकेंसी है, जवाहर इंटर कॉलेज, गांधी इंटर कॉलेज, श्री राधा कृष्णा इंटर कॉलेज, और ये सभी इंटर कॉलेजेस हैं। आपको जिस कॉलेज में जैसे हिसाब से जिस जो नियरेस्ट हो आप गूगल मैप पे डाल के देख लीजिएगा और आपको वहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है, और ऐड कर देंगे। उसके बाद में आप फिर से, आप सपोज करिए कि यहाँ पर इस डिवीजन में अब आपके मन मुताबिक कोई कॉलेज नहीं बचा है, तो आप यहाँ से डिवीजन को चेंज कर लीजिए, ठीक है ना। आप जिस डिवीजन में चाहें उस डिवीजन में कॉलेज फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैंने अलीगढ़ डिवीजन चूज किया है और इसमें से मैं मान लीजिए मुझे अलीगढ़ में से कोई
चूज़ करना है। तो अलीगढ़ में से जैसे एक कॉलेज है जगत सिंह त्यागी, तो इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसके बाद में आप फिर दोबारा से ऐड कर देंगे इसको, और फिर किसी दूसरे डिवीज़न में देख लीजिए, या इसी डिवीज़न में कोई दूसरा डिस्ट्रिक्ट है उसे देख लीजिए, जैसे एटा है, एटा में देख लीजिए। आपके नियरेस्ट जो आपको दिखाई दे रहा है उसको आप क्लिक कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप क्लिक करते चले जाइएगा, और नेक्स्ट एक इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद में आप फिर से किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर आपको नज़दीक लगे वहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे मैं अलीगढ़ में ही फिर से सिलेक्ट कर लेता हूँ, काशी रामनगर में, और फिर से कॉलेज सिलेक्ट करता हूँ, तो जैसे मान लीजिए कॉलेज में दिख गया है, और इस तरीके से हमने ये कॉलेज सिलेक्ट कर लिया है। अब ये कॉलेज आप तब तक इनको एडिट और मॉडिफाई कर सकते हो जब तक कि आप इसको सेव नहीं करते। अगर आपने सेव कर दिया तो फिर आप इसको मॉडिफाई नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो मैंने ये आप लोगों के डेमो के लिए दिखाया था कि आप किस तरीके से इसे कर पाएंगे। अगर आप कंफर्म हो जाए कि आपको यही कॉलेज चूज करने हैं तो आप सेव कर दीजिएगा, आपका सब कुछ लॉक हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं ये कॉलेज नहीं रखूँगा क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए बताए थे, और क्लिक कर दिया है। योर प्रीफरेंस हैव बीन सेव्ड, क्लिक एडिट टू मॉडिफाई फॉर द फाइनल, सबमिट टू कंफर्म। यानी अगर हम इसको एडिट करना चाहें तो यहाँ पर कहीं के एडिट है, हाँ यहाँ पर एडिट का बटन है, अगर हम चाहें तो इसको एडिट कर सकते हैं। अदरवाइज हम क्या करेंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिएगा हम देखते हैं आगे क्या करना है। यहाँ पे कुछ आगे हो नहीं सकता है, यहाँ पर भी कुछ आगे हो नहीं सकता है, यहाँ पर कुछ नहीं है। और इसके बाद में योर प्रेफरेंस हैव बीन क्लिक टू मॉडिफाई फाइनल सबमिट। तो हमने बहुत सोच समझ के सभी कॉलेजेस भरे हैं, तो हमको फाइनल सबमिट कर देना है, और अब हमने फाइनल सबमिट कर दिया है अपना। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट योर प्रेफरेंस, दिस कैन नॉट बी अनडन। तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमने क्या किया है, डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं, कॉलेज प्रेफरेंस हमने सिलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद में हमारा जो पेज है डायरेक्ट रीडायरेक्ट हुआ है हमारे डीबी कॉल लेटर के लिए, ठीक है ना। और ये डीबी कॉल लेटर है जिसमें ये बताया गया है कि हमारा जो सत्यापन है वो किस डेट में होने वाला है, किस टाइम में होने वाला है, और सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियरली दिखाई गई। जैसे कि अभिलेख सत्यापन का समय 10 बजे से 12:30 बजे, उपस्थिति का समय 10 बजे, और गेट बंद होने का समय 10:30 बजे, ठीक है ना। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण निर्देश हैं जो आपको दिए गए हैं यहाँ पे, उनको भी आप, ये महत्वपूर्ण निर्देश हैं। अभ्यर्थी को अपना स्वप्रमाणित पासपोर्ट साइज के 2 नवीनतम फोटो, चरित्र प्रमाण पत्र, चिकित्सीय प्रमाण पत्र, उत्तर प्रदेश का मूल निवास पत्र यदि लागू हो, वर्तमान नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी लाना अनिवार्य है। कहने का मतलब है 2 फोटो लेके जाने हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर जाना है, मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर जाना है, और मूल निवास लेकर जाना है। और ऐसे कैंडिडेट जो पहले से जॉब कर रहे हैं उनको क्या करना है, एनओसी लेकर जाना है, ठीक है। फोटो पहचान पत्र के रूप में कोई भी वैध शासकीय आईडी जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, ये सारी चीजें आपको लेकर जानी है, मतलब इनमें से कोई भी आपको लेकर जाना है। वैध फोटो पहचान पत्र के बिना अभ्यर्थी को अभिलेख सत्यापन में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पहचान पत्र से मिलान न होने पर अभ्यर्थी को अभिलेख सत्यापन में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अभिलेख सत्यापन स्थल में प्रवेश के लिए निर्देश। अभिलेख सत्यापन स्थल पर पहुंचने पर अभ्यर्थी को कॉल लेटर और मूल पहचान पत्र के उचित सत्यापन के बाद प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, और यह कॉल लेटर केवल निर्धारित अभिलेख सत्यापन स्थल व तिथि के लिए ही मान्य है। मतलब इसी डेट पर आपको जाना है, जहां जगह वेन्यू बताया गया उसी जगह पर जाना है। किसी भी परिस्थिति में अभिलेख सत्यापन की पाली एवं तिथि में परिवर्तन की अनुमति नहीं है। मुख्य गेट बंद होने के निर्धारित समय के बाद किसी भी अभ्यर्थी को अभिलेख सत्यापन स्थल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी, ठीक है। अभिलेख सत्यापन हेतु निर्देश। अभ्यर्थी को अभिलेख सत्यापन के समय अपने समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल एवं प्रत्येक प्रमाण पत्र की एक स्व प्रमाणित छाया प्रति लानी हो, यानी सेल्फ अटेस्टेड एक कॉपी लेकर आनी है। और सीडी यानी कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट और अन्य दावा किए गए प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं प्रत्येक प्रमाण पत्र की एक स्व प्रमाणित छाया प्रति अनिवार्य रूप से लानी है, ठीक है। अभिलेख अपूर्ण पाए जाने पर अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है। अभ्यर्थी को अभिलेख सत्यापन स्थल के अंदर मोबाइल फोन, कैमरा, ब्लूटूथ डिवाइस या अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाने की अनुमति नहीं होगी, ठीक है। आयोग अभिलेख सत्यापन को पुनर्निर्धारित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।
चयन प्रक्रिया के सभी मामलों में आयोग का निर्णय अंतिम होगा तथा अभ्यर्थी के लिए बाध्यकारी होगा। तो गाइज ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे मैसेज करके यानी कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके।